अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 2 परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है अच्छे गुणों वाला। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम मनुष्यों में भी, प्राणियों में भी, कीड़े मकोड़ों में, हर एक में, हर वो जीव जिसमें प्राण है उसकी जो है वो उसके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कुछ बुरे गुण भी होते हैं। और समाज में उसी को अपनाया जाता है, उसी को पसंद किया जाता है, उसी का आदर किया जाता है जो अच्छे गुणों वाला होता है, या फिर उससे समाज को या दूसरों को फ़ायदा होता है। तो ये एक छोटी सी लघु कथा है। श्री कृष्ण उसके लेखक हैं। इन्होंने इस छोटी सी लघु कथा ने एक छोटी सी कहानी, इस एक छोटी सी लघु कथा में एक बहुत बड़ा संदेश देने की प्रयास भी किया है। और इसमें मैं इसके पहले जो है मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था उसमें इस पाठ को पढ़ते हुए बहुत अच्छे से उसका स्पष्टीकरण किया गया था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा। और ना भी समझ में आया होगा तो हम जो है वो अभी इस पाठ की कुछ कृतियाँ हैं वो करेंगे, तो उसके ज़रिए आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर जब हम जूम लेसन पर मिलेंगे, जब एक दूसरे के सामने होंगे, तब भी हम इस पाठ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इसकी कृतियाँ देखते हैं। तो शब्द वाटिका, इसमें पहला शब्द है डंक। तो डंक का मतलब होता है मधुमक्खी का जहरीला कांटा, जिसे हम दंश भी कहते हैं। डंक जो है वो सिर्फ मधुमक्खी नहीं मारती है, बल्कि डंक जो है वो सांप भी मारता है, बिच्छू भी डंक मारता है ना। उसके बाद है बरर। तो एक ये कीड़े का नाम है। ततैया नाम का एक उड़ने वाला कीड़ा है जिसका नाम है बरर। अब यहाँ पे दूसरी कृति क्या है, तो विशेषताएं लिखो। आपको दो इस पाठ में आए हुए जो दो मक्खियाँ हैं, जिसमें एक बरर और दूसरी मधुमक्खी, उनकी कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। तो बरर मनुष्य को कष्ट देती है, उन्हें डंक मारती है। तो मधुमक्खी जो है वो मनुष्य के काम आती है और उन्हें मीठा शहद देती है। ठीक है। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो अपने रूप रंग पर किसे घमंड था। तो यहाँ पर उत्तर लिखते समय आपको किसे शब्द की जगह पर आपको लिखना है अपने रूप रंग पर बरर को घमंड था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं। तो यहाँ आपको उत्तर लिखते समय क्यों नहीं लिखना है और क्या लिखना है। लोग मधुमक्खी को पालते हैं क्योंकि वह मीठा शहद देती है। ठीक है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है, दूसरी कृति जो है, उसमें आपको लिखना है कारण लिखो। तो कल जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अभी आप अगले साल जो है वो 9वीं कक्षा में जाने वाले हो, तो आपको अभी अपने से उत्तर लिखने की जो है वो का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो हम इसकी शुरुआत यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है कि मनुष्य द्वारा, यानी मनुष्य के जरिए प्राणी का आदर पाना। प्राणी यानी जानवर और आदर यानी इज्जत। तो मनुष्य प्राणी की इज्जत क्यों करता है ना। तो हम जो है वो बहुत सारे प्राणियों को पालते हैं। तो आपको पता है कि हम मनुष्य जो है वो उन्हीं प्राणियों को पालता है जिससे उनको फ़ायदा होता है, जिससे वो जैसे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं, बहुत सारे कामों में वो हमारी मदद करते हैं। तो वहाँ पर वो एक हिसाब से उनकी इज्जत, जब हम उनको पालते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी बीमारी का भी उनका ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से उनके लिए इज्जत देने वाली हो जाती है ना। तो ये आपका क्यों, अगर हम उनको इस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, क्यों हमें उनकी इज्जत देते हैं उन प्राणियों को, ये आपको लिखना है। तो दूसरा है आपका प्रश्न कि मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना। यानी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मनुष्य जो है वो उनका अनादर करता है, मतलब उनकी इज्जत नहीं करता है। तो ऐसे कौन से प्राणी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। आपको 2-3 वाक्य में ही सही आपको इसका उत्तर लिखना ज़रूर है। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कुछ और कृतियाँ क्या है। तो मधुमक्खी और बरर में समानताएं। तो दोनों के पंख होते हैं, दोनों उड़ सकती है,
दोनों फूलों का रस चूसती है और दोनों ही क्या मारती है, डंक मारती है। ठीक है। उसके बाद दूसरी कृति क्या है, विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द। तो सुगंध, दुर्गंध, सुंदर, असुंदर। तो प्यारे बच्चों, पिछले कुछ सप्ताह पहले जब मैंने दिवाली की छुट्टी से पहले मैंने एक टॉपिक लिया था उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम शब्द के मूल शब्द के आगे अगर कोई शब्द लगाते हैं और उससे जो है वो विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द तैयार होता है। जैसे यहाँ पे गंध और मूल शब्द है, इसमें भी गंध है, इसमें भी गंध है। ठीक है। अब यहाँ पर सु लग गया है तो उपसर्ग बन गया, उपसर्ग वाला शब्द बन गया। सु उपसर्ग लगने से सुगंध शब्द बन गया और दुर शब्द उपसर्ग लगने से यहाँ पर क्या बन गया है, नया शब्द दुर्गंध। और ये एक दूसरे के खुशबू, सुगंध यानी खुशबू, दुर्गंध यानी बदबू, ये एक दूसरे के विलोम भी हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है सुंदर और असुंदर। इसमें मूल शब्द क्या है, सुंदर, और यहाँ पे उपसर्ग अ लगने से ये इसका विरोधार्थी शब्द बन गया असुंदर। फूलों, कांटों, विलोम शब्द हो गया समानता और विषमता। समानता का विरोधार्थी शब्द, एक विरोधार्थी शब्द असमानता भी होता है। और यहाँ पे नया शब्द दिया गया है विषमता। शब्द युगम रूप, रंग, जल, भुन। प्रत्यय युक्त शब्द रंग, ईन, प्रत्यय लगा है, मूल शब्द के बाद ईन लगा है तो प्रत्यय शब्द बना रंगीन। गुण मूल शब्द है, वान प्रत्यय शब्द है तो नया शब्द बन गया है गुणवान। कष्ट मूल शब्द है, मेन शब्द है, उसमें प्रत्यय शब्द जुड़ा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको उपसर्ग का बताया था, पहले लग रहा था तो उपसर्ग है, यहाँ पे बाद में लग रहा है तो वो क्या है, प्रत्यय है। कष्ट मूल शब्द है, पूर्ण प्रत्यय युक्त शब्द है तो नया शब्द बन गया है कष्टपूर्ण। आदर मूल शब्द है, निय जो है वो प्रत्यय युक्त शब्द है तो आदरणीय शब्द बन गया है। लिंग पहचानना है, कारण पुल्लिंग, कष्ट पुल्लिंग, सूजन स्त्रीलिंग और सुंदरता स्त्रीलिंग। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ पूर्तियाँ देखी। अब भाषा बिंदु जो ये है, ये हम इंशाल्लाह शाम को दोपहर में जब हम जूम क्लास में लूँगी तो यहाँ पर अवयवों के भेद मैं आपको बताऊंगी कि अवयवों के कौन कौन से भेद, ये जो शब्द आए हैं ये अवयवों के कौन कौन से भेद हैं और उनके वाक्य में आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।